अगर आप सोचते हैं कि हर साल स्मार्टफोन सेल्स बढ़ते ही जाते हैं तो 2026 आपको सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि इस बार ट्रेंड बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट इस साल स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, और ये सिर्फ छोटा बदलाव नहीं है बल्कि एक बड़ा सिग्नल है कि मार्केट में कुछ सीरियस चेंजेस हो रहे हैं। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और सीएमआर यानी साइबर मीडिया रिसर्च के डेटा के मुताबिक 2026 में भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में करीब 10 से 12% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब साफ है कि इस साल फोन्स पहले के मुकाबले कम बिकेंगे, और ये गिरावट अचानक नहीं आई है। इसके पीछे कई बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा कारण है स्मार्टफोन्स का महंगा होना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि DRAM और NAND जैसे मेमोरी कंपोनेंट्स की कीमतों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये वही कंपोनेंट्स हैं जो हर स्मार्टफोन में जरूरी होते हैं। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो फोन्स बनाने की लागत भी बढ़ती है, और कंपनियां मजबूरी में फोन्स महंगे कर देती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब फोन्स महंगे होते हैं तो यूजर्स तुरंत अपग्रेड नहीं करते। पहले लोग हर 1-2 साल में नया फोन ले लेते थे, लेकिन अब रिप्लेसमेंट साइकिल 3 साल या उससे ज्यादा हो गई है। यानी लोग पुराने फोन ज्यादा समय तक यूज कर रहे हैं, और यही डिमांड को स्लो कर रहा है। अब नंबर्स की बात करें तो 2026 की शुरुआत में यानी Q1 में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में करीब 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जो पिछले 6 साल का सबसे कमजोर परफॉर्मेंस माना जा रहा है। यानी साल की शुरुआत ही स्लो रही है, और पूरे साल के लिए आउटलुक भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह गिरावट हर सेगमेंट में बराबर नहीं है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है बजट और वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट पर। इस कैटेगरी में करीब 40% तक गिरावट देखी गई है। इसका मतलब ये है कि जो लोग 10,000 से 20,000 के बीच फोन लेते थे, अब वो या तो अपग्रेड डिले कर रहे हैं या ज्यादा सोच समझकर खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम सेगमेंट उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ब्रांड्स यहाँ ग्रो भी कर रहे हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो वीवो करीब 21% के साथ नंबर 1 पर है। उसके बाद सैमसंग 17%, ओप्पो 14% और शाओमी 12% पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप ब्रांड्स में वीवो और ओप्पो ने ही ग्रोथ दिखाई है, जबकि बाकी कंपनियों को गिरावट का सामना करना पड़ा है। एप्पल की बात करें तो प्रीमियम सेगमेंट में इसकी डिमांड स्टेडी बनी हुई है, और इसकी मार्केट शेयर भी करीब 9% तक पहुंच गई है। यानी जहां बजट सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा है, वहीं प्रीमियम फोन्स अभी भी डिमांड में है। अब सवाल यह है, क्या आने वाले समय में फोन्स और महंगे होंगे? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपोनेंट कॉस्ट अभी भी हाई है और सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। इसका सीधा असर प्राइसिंग पर पड़ेगा, यानी आने वाले महीनों में फोन्स और भी महंगे हो सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन मार्केट एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। पहले जहां फोकस वॉल्यूम यानी ज्यादा से ज्यादा फोन्स बेचने पर था, अब धीरे धीरे फोकस प्रीमियमाइजेशन पर शिफ्ट हो रहा है। कंपनियां अब कम फोन्स बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, और यूजर्स के बिहेवियर में भी बदलाव साफ दिख रहा है। अब लोग सिर्फ स्पेक्स देकर फोन नहीं खरीद रहे, बल्कि वैल्यू, जरूरत और टाइमिंग्स देकर डिसीजन भी ले रहे हैं। तो अगर आप नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑप्शंस बदल रहे हैं, और बाइंग पैटर्न भी इवॉल्व हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।